भारत की प्राचीन कथाओं में, जहाँ देवता और असुर एक ही धरती पर जन्म लेते थे, जहाँ हर युद्ध केवल शक्तियों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का टकराव था, वहीं जन्म लेती है एक महागाथा, समुद्र मंथन। एक ऐसी कथा जिसने तीनों लोकों का संतुलन बदल दिया और जन्म दिया अमृत, अमरता के रहस्य को। आज आप सुनने जा रहे हैं मानव इतिहास की सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी और दिव्य कथा। स्वर्ग कभी प्रकाश से भरा था, देवताओं के तेज से आकाश चमकता रहता था, पर एक दिन आकाश में अजीब सा अंधेरा फैलने लगा। देवताओं के हथियार कमजोर होने लगे, इंद्र का वज्र भी मंद पड़ गया, देवताओं के शरीर से तेज घटने लगा। यह सब हुआ ऋषि दुर्वासा के श्राप से। उनके श्राप ने देवताओं को कमजोर कर दिया, इतना कि असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना दैत्य बलि के नेतृत्व में स्वर्ग में घुसती चली गई। देवता भागते गए, इंद्र का सिंहासन छिन गया और स्वर्ग असुरों के कब्जे में चला गया। देवता डर के मारे एक जगह इकट्ठे हुए और निर्णय लिया कि वे वैकुंठ जाएंगे। देवता भगवान विष्णु के सम्मुख पहुँचे। उनकी आंखों में भय था पर आशा भी थी। इंद्र बोले, प्रभु, हम हार चुके हैं, हमें शक्ति चाहिए, हमें अमरता चाहिए, वरना असुर हमें नष्ट कर देंगे। विष्णु शांत मुस्कुराए, विष्णु, शक्ति पाने का एक ही मार्ग है, अमृत, और अमृत मिलेगा केवल समुद्र मंथन से। देवता सन्न, समुद्र मंथन, इतना विशाल कार्य। पर विष्णु आगे बोले, असुरों को साझेदार बनाना होगा, केवल मिलकर किया गया मंथन ही अमृत देगा। इंद्र ने पूछा, असुर क्यों मानेंगे? विष्णु बोले, उन्हें अमर होने का लोभ दो, वे स्वयं तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे। योजना तय हो गई। देव और असुर एक ही लक्ष्य के लिए साथ आए, अमृत। समुद्र मंथन के लिए चाहिए थी एक विशाल मछली। देवताओं ने पर्वतों के राजा मंदराचल से प्रार्थना की। पर्वत बोला, मेरी ऊंचाई बहुत है, अगर मैं समुद्र में गया मैं डूब जाऊंगा। देवताओं ने आश्वासन दिया, विष्णु सब संभाल लेंगे। अब बारी थी रस्सी की। देवताओं ने बुलाया नागराज वासुकी। असुर गर्व से बोले, हम वासुकी का सिर पकड़ेंगे, हम अधिक बलवान हैं। देवताओं ने पूंछ पकड़ी। यही विष्णु की योजना थी, क्योंकि वासुकी के मुख से उठने वाला धुआं असुरों को कमजोर कर देगा। रणनीति तैयार थी। सब समुद्र किनारे इकट्ठे हुए। देव और असुर वासुकी को खींचते गए। पर्वत घूमता गया, समुद्र गरजने लगा, बादल फटने लगे, आकाश में बिजली चमकी। पर अचानक मंदराचल समुद्र में धंसने लगा। देव घबराए, असुर चीखे, मंथन विफल हो गया। और तभी समुद्र की गहराई से एक विशाल पर्वत सा कछुआ बाहर आया, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। उसने मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाल लिया। मंथन फिर शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद समुद्र काला पड़ने लगा, लहरें उबलने लगीं और समुद्र से निकला हलाहल विष, इतना भयानक कि ब्रह्मांड को जला सकता था। देव, असुर सब पीछे हट गए। तभी कैलाश से गर्जना हुई, महादेव प्रकट हुए। उन्होंने विष उठाया और एक ही घूंट में पी गए। पार्वती ने उनका गला थाम लिया, विष वहीं रुक गया। शिव का कंठ नीला हो गया, वह बन गए नीलकंठ। अब समुद्र से एक के बाद एक 13 रत्न निकले, कौस्तुभ मणि, पारिजात, अप्सराएं मेनका, उर्वशी, ऐरावत, उच्च अश्रवा, कामधेनु, वारुणी, चंद्रमा, लक्ष्मी जी, जिन्होंने विष्णु का वरण किया। दृश्य प्रकाश से भर गया। देवता विस्मित, असुर आश्चर्य में। पर अब आने वाला था सबसे अनमोल रत्न। समुद्र के बीच रोशनी फूटी और प्रकट हुआ स्वर्ण कलश में भरा अमृत। असुर चीखे, अमृत हमारा होगा, और कलश छीनकर भागे। देव निराश। सब कुछ समाप्त होता दिख रहा था, लेकिन विष्णु की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। भगवान विष्णु ने धारण किया मोहिनी का रूप, इतनी सुंदर, इतनी मोहक कि असुर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी बोली, अमृत मैं बांटूंगी, तुम सब पंक्ति में बैठो। असुर हंसते हुए मान गए। मोहिनी ने धीरे धीरे अमृत देवताओं को पिलाना शुरू किया और असुरों को धोखे में रखा।
एक असुर स्वरभानु भेष बदलकर देवों की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही अमृत उसके होठों को छुआ, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, स्वरभानु का सिर धड़ से अलग हुआ। सिर बना राहु, धड़ बना केतु। आज भी ग्रहण उसी प्रतिशोध की कहानी है। देवता अमृत पीकर तेजस्वी हो गए, उनकी शक्ति बढ़ गई, उनके हथियार चमकने लगे। युद्ध आरंभ हुआ, असुरों ने पूरी ताकत लगाई, पर अब देवताओं को हराना असंभव था। असुर पराजित हुए, स्वर्ग वापस देवताओं को मिल गया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। समुद्र मंथन केवल पौराणिक कहानी नहीं, यह जीवन की सच्चाई है। जब जीवन में मंथन शुरू होता है, सबसे पहले विष निकलता है, कष्ट आते हैं, संघर्ष आते हैं, लेकिन यदि धैर्य और प्रयास बना रहे तो अंत में अमृत अवश्य मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है, संघर्ष से मत डरो, मंथन करते रहो, तुम्हारा अमृत तुम्हें अवश्य मिलेगा।